सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। इस छोटा सा वीडियो में हम लोग देखने वाले कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है बिटवीन न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बीच में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रोसेस भी है, तो हम कोशिश करेंगे तुम्हारा कंफ्यूजन को दूर करने का। चलो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करें। अब हम लोग को देखना है कि ये न्यूरॉन भी कैसे भैया पास ऑन करा इंफॉर्मेशन को, न्यूरॉन के अंदर भी इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन हो रहा है। तो चलो वही चीज देखते हैं यहाँ पे। उससे पहले अपन एक चीज जानना चाहेंगे कि दो न्यूरॉन, यानी कि जो भी नर्व सेल जो होता है, ये वाला नर्व सेल है, ऐसा अगर दो न्यूरॉन लिया जाए हम लोग का बॉडी के अंदर देखा जाए तो ये दोनों न्यूरॉन के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। माइक्रोस्कोपिक गैप क्या होता है भैया? मतलब कि बहुत छोटा गैप जो कि सिर्फ तुमको माइक्रोस्कोप के अंडर में ही दिखाई देगा, तुमको ऐसे नंगा आंखों से, नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक गैप को अपन साइनैप्स कहते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप है इसको अपन साइनैप्स कहते हैं, जो कि तुम आगे सुनने वाला है, इसलिए तुमको पहले बता दें। तो हम क्या बोले, दो न्यूरॉन्स है, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट होता है, गैप थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, तो वो गैप को अपन साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखना है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन न्यूरॉन्स के, जो हम अभी तुमको बताया कि न्यूरॉन्स के बीच में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो हम लोग को देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा स्टेप हम लिख के लाए हैं, अच्छा से लिख के लाए। तुम भी अपना चाहो तो अपना कॉपी में ऐसे चाहो क्या लिख ही लेना, हम अच्छा से नोट्स बना के लाए ताकि तुम या मैं कॉपी में लिख के बाद में तुम डिवाइस कर सको। सबसे पहला स्टेप है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ एनवायरनमेंट इज पिक्ड अप बाय रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल कॉल्ड डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट। देखो इंफॉर्मेशन जो है, सबसे पहला चीज, इंफॉर्मेशन किससे पिक हो रहा था? स्टिमुलस किससे पिक हो रहा था? हम लोग का रिसेप्टर से। रिसेप्टर क्या कर रहा है? आर फॉर रिसेप्टर, आर फॉर रिसीविंग। तो रिसेप्टर क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है स्टिमुलस को। तो रिसेप्टर अपना रिसीव किया स्टिमुलस को। अब ये रिसेप्टर जो है, तुमको और एक चीज जानने वाला बात है कि ये रिसेप्टर जो है हम लोग का, ये जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट, न्यूरॉन का हेयर लाइक स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट के टिप पे प्रेजेंट होता है। सारा रिसेप्टर नहीं, मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर जो है ये अपना न्यूरॉन के डेंड्राइट जो होता है, डेंड्राइट के टिप पे, यानी कि डेंड्राइट के ऊपर में ऐसे टिप पे प्रेजेंट होता है ये रिसेप्टर सब। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर रखना, ये कंफ्यूजन दिमाग में रखना कि रिसेप्टर कहीं और नहीं रहता है। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते कि तो वो इनसाइड प्रेजेंट होता है, उतना न्यूरॉन के इनसाइड में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, बट हाँ उसके टिप में प्रेजेंट होता है, उससे सटा हुआ ही रहता है, उसके डेंड्राइट के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिसेप्टर अपना इतना हम लोग समझ ले। प्रेजेंट ऑन द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ द नर्व सेल कॉल्ड डेंड्राइट। देखो इंफॉर्मेशन कौन किया? रिसेप्टर लिया। रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होता है? अपना स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ द नर्व सेल कॉल्ड डेंड्राइट। ये जो डेंड्राइट है ये टिप होता है अपना नर्व, कोई भी नर्व सेल का ये टिप होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बोला जाता है, जिसको अपन डेंड्राइट कहते हैं। यही लिखा हुआ अपने नंबर 1 पॉइंट पे। तो हम लोग इतना समझ गए कि सबसे पहला चीज जो है स्टिमुलस, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वो किससे पिक होगा? रिसेप्टर से पिक होगा। रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होता है? मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर नर्व सेल का टिप पे प्रेजेंट होता है। टिप कौन सा? डेंड्राइट वाला टिप। ठीक है, जिसको अपन स्पेशलाइज्ड टिप वे कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है अपना, एट द टिप ऑफ द डेंड्राइट अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स। देखो क्या होता है कि यहाँ पे अपना न्यूरॉन के अंदर में बहुत सारा केमिकल्स होता है। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर में बहुत सारा केमिकल्स होता है। तो जब ये रिसेप्टर आता है, जब ये रिसेप्टर कोई भी स्टिमुलस को सेंस करता है, तो वो जो सेंस किया रिसेप्टर, तो रिसेप्टर क्या हुआ? थोड़ा सा मूव करने लगा, और ये मूवमेंट की वजह से क्या होता है? वो केमिकल्स को ट्रिगर कर देता है। हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन जो है, ये जो अपना न्यूरॉन है, इसके अंदर में केमिकल्स कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब ये रिसेप्टर जो है, ये जो ऊपर में टिप्स में रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, वो जब कोई भी स्टिमुलस को रिसीव किया, तो वो क्या करता है? इसके वजह से क्या होता है? अपना जो केमिकल है न्यूरॉन के अंदर में, वो ट्रिगर हो जाता है। समझ आया कि वो ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ऑकर करता है। यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं लिखा गया है, बट ऊपर ऊपर से तुम्हारा इनफ है, तुम्हारा नोट्स के लिए, तुम्हारा एग्जाम के लिए। तो वो क्या कर देता है? वो रिसेप्टर क्या करता है? ट्रिगर कर देता है केमिकल को। केमिकल को जब ट्रिगर किया तो केमिकल रिएक्शन होने लगा, केमिकल रिएक्शन ऑकर हो जाता है वहां पे। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि रिसेप्टर वहां पे केमिकल रिएक्शन ऑकर हो चुका है, ठीक है, रिसेप्टर की वजह से वहां पे केमिकल रिएक्शन होने लगा है। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या करता है? और एक चीज तुमको जानने का जरूरत है कि न्यूरॉन के अंदर में आयोन्स प्रेजेंट होता है। भैया आयोन्स क्या होता है? तुम केमिस्ट्री में पढ़ क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वही चार्ज एटम्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये इसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर में चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो ये चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन की वजह से मूव करने लगता है।
देखो सबसे रुको रुको थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो तुम्हारे लिए। रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर रिसीव किया स्टिमुलस को, जब रिसीव किया स्टिमुलस को तो क्या होता है कि अपना न्यूरॉन के अंदर कुछ कुछ केमिकल्स होता है। तो जब रिसीव करता है स्टिमुलस को, बाहर से कोई भी चीज रिसीव करता है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है हम लोग का बॉडी का बाहर से, इन्वायरमेंट से, तो क्या होता है वो केमिकल को ट्रिगर कर देता है। तो अंदर जो केमिकल है न्यूरॉन का, वो केमिकल जब ट्रिगर हो गया तो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया। अब ये केमिकल रिएक्शन जो है क्या करवाता है, न्यूरॉन के अंदर जो आयंस होता है उसको मूव करवा देता है। अब मूव इन द सेंस आयंस का मूवमेंट जो है, आयंस का मूवमेंट को ही अपन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आयंस का मूवमेंट को ही अपन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जब ये आयंस जो है मूव करने लगता है, आयंस जो है आगे पास ऑन करने लगता है, तो इसको अपन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स कहेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स, इंपल्स का मतलब होता है सिग्नल सिंपली, ठीक है। तो यहां पे अपने इलेक्ट्रिक इंपल्स जो, जिसको केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, और वही सिग्नल जो है इलेक्ट्रिक का द्वारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर आगे मूव करता है, आयंस मूव करने लगता है, ठीक है। ये एकदम सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। अब अपना तीसरा पॉइंट है, दिस इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। सिंपली अब ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जनरेट हो चुका है न्यूरॉन के अंदर में, आई होप सो तुम अच्छा से इमेजिन कर रहा होगा। प्लीज एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि हम क्या क्या बोल रहे हैं, तब तुमको बेटर समझ आने वाला है। तो ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है ये आगे मूव करने लगता है, मूव करते करते कहा जाता है डेंड्राइट से, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट हो गया, यहाँ पे पहले केमिकल रिएक्शन हो रहा था, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, अब वो मूव करने लगा है। तो वो मूव करते करते अब आगे जाने वाला है। तो सबसे पहले ये डेंड्राइट है अपना, डेंड्राइट है अपना, डेंड्राइट से सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से एक्सॉन का एंडिंग वाला पार्ट जिसको अपन एक्सोनल टर्मिनल या फिर बहुत सारा नाम है, 3-4 नाम हम लिखाए थे, तो उधर एंडिंग तक चला जाता है, एक्सॉन टर्मिनल तक चला जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया एक्सॉन टू इट्स एंड। देखो एक्सॉन का एंड तक चला गया, सेल बॉडी पे गया, देखो डेंड्राइट से सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, उससे उसका एंड में गया, ठीक है। यानी कि सिंपली वो मूव ऑन कर रहा है न्यूरॉन के अंदर में। अब अगर तीसरा पॉइंट का चौथा पॉइंट में हमने लिखा हुआ एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिक इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। देखो ये पॉइंट समझने से पहले तुमको एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी तार है, ठीक है, कोई भी तार लगा हुआ है, अपने इलेक्ट्रिक का तार लगा हुआ है, तो उसको अगर हम बीच से काट दिए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगा? हाँ भैया, कोई भी तुम्हारा तार है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का तार है, अगर उसको बीच से काट दिए तो क्या तुम्हारा, अच्छा मान लो तुम्हारा लाइट का तार है, तुम्हारा घर का तार है, ठीक है, तो तुम्हारा कोई लाइट कनेक्टेड वाला तार है, उसको वो तार को, वो वायर को निकल के हम बीच से काट दिए, तो क्या तुम्हारा लाइट जलने वाला है? नहीं जलने वाला भैया, लाइट नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को बीच में काट दिए, इलेक्ट्रिसिटी को बीच में रोक दिए। तो यहां पे क्या हुआ, वैसे यहां पे क्या होता है, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन हम क्या बताए, दो न्यूरॉन है, ऐसे एग्जांपल बताए, तो दो न्यूरॉन के बीच में भी गैप होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ट्रैवल करते करते जब यहाँ पे ये गैप में आएगा तब तो ये रुक जाएगा, तब तो ये बंद हो जाएगा, तब तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा तार को हम काट दिए थे बीच में, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे ड्रॉप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आगे बढ़ पाया। तो वैसे यहाँ पे भी दो न्यूरॉन के बीच में गैप है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे जब नहीं बढ़ पाएगा तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा भैया, क्योंकि सिग्नल तो आगे पास ऑन करना है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन, वैसे ही करके सिग्नल तो अपना पास ऑन करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, चलो देखते क्या करना है अब। तो ये केमिकल, रुको यहाँ पे अपना चौथा पॉइंट में थे हम लोग। तो एट द एंड ऑफ ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है, देखो जब ये लास्ट पॉइंट तक आ गया, क्योंकि देखो हम तुमको समझा दी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स ऐसे ही पास ऑन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी बीच में रुक जाएगा, बीच में ड्रॉप हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी यहां पे आके क्या होता है, ये जो एंड में जब आया, यहाँ पे साइनेप्टिक नोब्स जो तुमको हम दिखाए थे, ये सब जो नोब वाला टाइप है, जो हम बोले थे कि हाँ अमेरिका का जो दरवाजा सब में ऐसे गोल गोल घुमाने वाला था, तो यहाँ पे जो साइनेप्टिक नोब है, यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होता है। और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल आया, वो क्या करेगा, केमिकल्स को जाके बोलेगा कि भैया हम आ गए हैं, अब आप करिए, एक काम करिए, आगे जाइए। वो केमिकल्स को क्या करेगा, बोलेगा आगे जाइए, उसी में सिग्नल पहुंचा देगा, सिग्नल केमिकल के अंदर दे देगा, और केमिकल को बोला कि अब वो रिलीज हो जाए। जैसे कि वही घोड़ा लोग जैसे अंदर में प्रेजेंट होता है ना, जब हॉर्स राइडिंग रेस, हॉर्स रेस होता है तो अंदर में घोड़ा प्रेजेंट होता है, फिर जैसे ही कुछ बेल बजता है तो वो भग करके जब उसका दरवाजा उठता है तो ऐसे चल जाता है। तो वैसे जहां पे यहाँ पे केमिकल, जब इलेक्ट्रिक इंपल्स जो यहाँ पे आएगा, साइनेप्टिक नोब को टच करेगा, वहां उसका जो केमिकल है वो अंदर में बंद रहता है, लेकिन जैसे ही आके वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स उसको टच किया, उसको बोला कि भैया हम आ गए हैं, तो वैसे ही वो खुल जाएगा, और वैसे करके वो आगे पास ऑन हो जाएगा, आगे चल जाएगा केमिकल के द्वारा। ये जो रिलीज ऑफ सम केमिकल्स होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
एट द एंड ऑफ एक्सॉन का एंड पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है सेट्स ऑफ रिलीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जैसे ही वो वहां पे आता है तो क्या करवाता है, रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो केमिकल्स को रिलीज करवाता है। वो जैसे ही आता है बोलता है भैया हम आ गए, अब आप केमिकल्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। और ये सम केमिकल जो है इसको अपन न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो अगर कहीं तुमको नाम लिख जाए न्यूरोट्रांसमीटर, डर मत जाना, यही जो सिंपली ये जो केमिकल जो साइनेप्टिक नॉब पे प्रेजेंट होता है उसको अपन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। अब पांचवा वर्ड में लिखा हुआ दिस केमिकल कॉजेस द गैप and start a similar electric impulse in the dendrite of the next neuron। देखो सिंपली ये केमिकल रिएक्शन जो है अब क्या करेगा, जो बीच में जो गैप प्रेजेंट था, दो न्यूरॉन के बीच में गैप कौन सा था, क्या था, साइनेप्स था। तो अब ये केमिकल्स जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, बाकी केमिकल्स तो पास कर सकता है। ये केमिकल्स तुम अभी के लिए मान सकते हो कि गोल गोल ऐसे मॉलिक्यूल जैसे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 या फिर मान लो ऐसे 4 ठो ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है, सिर्फ मानने के लिए बोल रहे। तो ये केमिकल्स अब रिलीज होके अब क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन जो है दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट पे चल जाएगा। अब ये केमिकल जो है दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट पे चल जाएगा। देखो यहाँ पे वही चीज लिखा गया, ये केमिकल जो क्रॉस करता है गैप को, ये जो गैप बीच में प्रेजेंट है जिसको अपन साइनाप्स कहते हैं, तो ऊपर में देखा। तो अब स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये केमिकल जो है अब गैप को क्रॉस करेगा, जो बीच में जो गैप था उसको क्रॉस किया, और दूसरा जो न्यूरॉन था उसका डेंड्राइट पे जाके फिर से चिपक जाएगा, और फिर वही सेम प्रोसेस करने वाला है। वही सेम प्रोसेस इन द सेंस क्या कि अब केमिकल आया, फिर केमिकल से केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर केमिकल रिएक्शन से इधर अपना आयन जो है मूव होना स्टार्ट हुआ। आयन जब मूव हुआ तो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होने वाला है, ठीक है। ये जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे ये रिसेप्टर से स्टार्ट हुआ था, बट उसके बाद जो है न्यूरॉन 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 है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिसेप्टर से न्यूरॉन, अब न्यूरॉन से न्यूरॉन, न्यूरॉन से न्यूरॉन, तो न्यूरॉन से न्यूरॉन वाला जो प्रोसेस है ये ऐसे ही होने वाला कि केमिकल साइनेप्टिक नॉब से रिलीज हुआ। अब वो केमिकल जो रिलीज हुआ है वो जाके डेंड्राइट पे टच करेगा, डेंड्राइट पे टच किया तो वहां पे केमिकल जो है वो ट्रिगर हो गया, उससे केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ। केमिकल रिएक्शन जब प्रोड्यूस हुआ तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक आयन जो है मूव करने लगा, उससे इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस हुआ, और इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर आगे जाके फिर वही सेम प्रोसेस करने वाला है। ये गोज ऑन करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, ठीक है। तो ये देखो लिखा गया इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। क्रिएट स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। फिर नंबर 6 में दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द इंपल्स रीचेस इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, जब तक ये जो इंपल्स है रीच नहीं कर जाता अपना फाइनल डेस्टिनेशन। यानी कि मान लो मेरा ब्रेन इंपल्स भेजा, सबसे पहले तो मेरा रिसेप्टर यहाँ पे मान लो मेरा रिसेप्टर टच किया, ठीक है, मेरा यहाँ पे इधर में हम फील करवाए, तो यहाँ पे कुछ कांटा हम चुबाए, तो ये जो है यहाँ का रिसेप्टर जो है सबसे पहले फील किया, तो रिसेप्टर फील किया तो मैं न्यूरॉन को दिया। न्यूरॉन जो है जो हम तुमको प्रोसेस समझाए वही प्रोसेस से करते 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 यहाँ तक लेके गया, यहाँ तक ले गया। सपोज मान लो मेन चीज मेरा ब्रेन था, तो यहाँ तक लेते 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 मेरा ब्रेन में गया। अब ब्रेन वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन देगा, अरे भाई काटा है इसको तो हाथ हटा देना चाहिए, तो वो मेरा ब्रेन मेरा हाथ को बोला, तो अब फिर ब्रेन जो है फिर से वो सिग्नल भेजेगा मेरा हाथ को, वही न्यूरॉन का पास ऑन सिग्नल भेजते जाएगा इंफॉर्मेशन न्यूरॉन की वजह से, न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन से होते 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 मेरा हाथ पे आया, फिर मेरा हाथ जो है इंफॉर्मेशन मिला, अच्छा मेरा हाथ को हटा लेना चाहिए, तो अब मेरा हाथ हटा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो इंफॉर्मेशन जो है, ऐसे ही जो सिग्नल जो है पास ऑन करता है एक जगह से दूसरा जगह हम लोग का बॉडी के अंदर। कांग्रेचुलेशन, अगर तुमको ये प्रोसेस समझ आया, हम अपना पूरा कोशिश दिए ये प्रोसेस को अच्छा समझाने का, क्योंकि ये प्रोसेस एक मुश्किल प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा लाइक टीचर लोग भी उतना अच्छा नहीं समझा, टीचर क्या बोल रहे, टीचर को नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत मुश्किल होता है अगर समझना। तो अगर तुम समझ गया इसको तो बहुत अच्छा बात है। ये फाइनल डेस्टिनेशन में अपना पहुंच जाता है सच्चे से मसल और ग्लैंड में, कोई भी मसल या फिर कोई भी ग्लैंड में पहुंच जाता है। तो आई होप तो तुमको ये समझ आया होगा, और समझ आया तो बहुत अच्छा बात है। तुम एक बार खुद को पीठ में थपथपा सकता है, खुद को प्राउड फील करवा सकते हैं कि इतना मुश्किल टॉपिक हम समझ लिए, ठीक है।